नमस्कार, साइबर सुरक्षा गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम यह देखेंगे कि सार्वजनिक वाईफाई कितना सुरक्षित है। डिजिटल युग में सार्वजनिक वाईफाई एक आम सुविधा बन गई है, लेकिन क्या यह सुरक्षित है? हम उन कारणों पर चर्चा करेंगे कि इसमें शामिल संभावित जोखिम और सावधानियां जो हमें साइबर स्पेस में सुरक्षित रहने में मदद कर सकती हैं। लोग अक्सर कई कारणों से सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते हैं, जैसे चलते फिरते इंटरनेट का उपयोग, पैसों की बचत और सुविधा। कभी-कभी हम खुद को ऐसे क्षेत्रों में पाते हैं जहां सेलुलर डेटा कवरेज खराब है या हम अपने सीमित मोबाइल डेटा उपयोग के प्रति सचेत हैं। सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क हमें वह आवश्यक कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं जिसकी हमें कहीं भी आवश्यकता होती है। दूसरा प्रमुख कारण पैसों की बचत है। मोबाइल डेटा की बढ़ती कीमतों के साथ जब भी उपलब्ध हो, सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करना आपके मासिक बिलों को बचाने का एक शानदार तरीका हो सकता है। कनेक्टिविटी में सुविधा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आप अपनी पसंदीदा कॉफ़ी शॉप, लाइब्रेरी या यहाँ तक कि हवाई अड्डे पर हों तो सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करना बहुत आसान है। जो लोग दूर से काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए सार्वजनिक वाईफाई एक जीवन रक्षक हो सकता है, जो हमें महत्वपूर्ण ईमेल भेजने, आभासी बैठकों में शामिल होने या ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म, सोशल नेटवर्किंग, वेब ब्राउजिंग और मैसेजिंग ऐसी गतिविधियां हैं जिनमें हम हर रोज शामिल होते हैं। हालांकि चलते फिरते ऑनलाइन बैंकिंग करना जितना सुविधाजनक हो सकता है, यह जोखिम भरा है और आमतौर पर उचित सुरक्षा उपायों के बिना इसकी अनुशंसा नहीं की जाती है। हालांकि सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग कुछ जोखिमों के साथ भी आता है, इसलिए जबकि सार्वजनिक वाईफाई एक वरदान हो सकता है, संभावित खतरों से अवगत होना और आवश्यक सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। क्रॉस स्क्रिप्ट, असुरक्षित नेटवर्क, छिपकर बात करना और बीच में आदमी के हमले सार्वजनिक वाईफाई से जुड़े कुछ जोखिम हैं। आइए असुरक्षित नेटवर्क से शुरुआत करें। ये ऐसे वाईफाई नेटवर्क हैं जिन्हें कनेक्ट करने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि वे सुविधाजनक लग सकते हैं, वे साइबर अपराधियों के लिए सोने की खान भी हैं, जो इन नेटवर्क के माध्यम से बहने वाले डेटा को आसानी से पकड़ सकते हैं। आगे है चोरी छुपे सुनना। यह तब होता है जब कोई हैकर गुप्त रूप से आपके ऑनलाइन गतिविधियों को सुनता है। यह किसी निजी बातचीत में छिपा हुआ माइक्रोफोन रखने जैसा है। यदि आप सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क पर संवेदनशील जानकारी भेज रहे हैं, तो हैकर संभावित रूप से इसे रोक सकते हैं। फिर आता है मैन इन द मिडल आक्रमण, जहां एक साइबर अपराधी नेटवर्क से सीधे बात करने के बजाय खुद को आपके और वाईफाई कनेक्शन के बीच रखता है। आपके डिवाइस को धोखे से हमलावर से बात करने के लिए उकसाया जाता है, जो फिर आपकी जानकारी को नेटवर्क से भेजता है। इससे वे आपकी ऑनलाइन गतिविधियों की जासूसी कर सकते हैं और यहां तक कि आपके डेटा में हेरफेर भी कर सकते हैं। मैलिशियस हॉटस्पॉट एक और खतरा है। ये साइबर अपराधियों द्वारा स्थापित दुष्ट वाईफाई नेटवर्क हैं जो वैध सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की नकल करते हैं। एक बार जब आप इन हॉटस्पॉट से जुड़ जाते हैं, तो हमलावर आपके संवेदनशील डेटा तक पहुंच सकता है और यहां तक कि आपके डिवाइस में मैलवेयर भी डाल सकता है। पैकेट सूंघने के हमले थोड़े अधिक तकनीकी हैं। इनमें हमलावर पूरे नेटवर्क में यात्रा करते समय डेटा पैकेटों को कैप्चर करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। इन पैकेटों में आपके पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी संवेदनशील जानकारी हो सकती है। पहचान की चोरी साइबर अपराध का एक परिष्कृत रूप है, जहां हमलावर आपकी पहचान चुराने के लिए आपकी ऑनलाइन गतिविधियों से आपके बारे में जानकारी एकत्र करता है। फिर वे इस पहचान का उपयोग धोखाधड़ी या अन्य अवैध गतिविधियों को करने के लिए कर सकते हैं। सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय मैलवेयर संक्रमण, पासवर्ड चोरी, गोपनीय डेटा के लिए जासूसी, व्यावसायिक ईमेल समझौता, रैनसमवेयर हमले, सत्र अपहरण, खाता अधिग्रहण और फिशिंग हमले सभी संभावित जोखिम हैं, लेकिन उन सभी में एक बात आम है। वे वित्तीय हानि, गोपनीयता आक्रमण और यहां तक कि कानूनी परेशानी जैसे गंभीर परिणाम दे सकते हैं। आपको एक संक्षिप्त जानकारी देने के लिए, मैलवेयर संक्रमण में एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर शामिल होता है जो अक्सर फाइल डाउनलोड या वेबसाइट विजिट के माध्यम से आपके डिवाइस में घुसपैठ करता है। पासवर्ड चोरी बहुत ही स्वतः स्पष्ट है। अक्सर की लॉगिंग या फिशिंग हमलों के माध्यम से आपके पासवर्ड चोरी हो जाते हैं।
अक्सर असुरक्षित नेटवर्क कनेक्शन के माध्यम से गोपनीय डेटा के लिए जासूसी तब होती है जब आपकी निजी जानकारी की जासूसी की जाती है। रैनसमवेयर हमलों में एक प्रकार का मैलवेयर शामिल होता है जो पीड़ितों के डेटा को प्रकाशित करने की धमकी देता है। जब तक फिरौती का भुगतान नहीं किया जाता, तब तक आपकी इस तक पहुंच हमेशा के लिए अवरुद्ध कर दी जाती है। सेशन हाईजैकिंग तब होता है जब नेटवर्क सर्वर और क्लाइंट के बीच एक सेशन का हाईजैकिंग किया जाता है, और खाता अधिग्रहण तब होता है जब कोई हमलावर उपयोगकर्ता के खाते पर नियंत्रण हासिल कर लेता है। और अंत में, फिशिंग हमले तब होते हैं जब आपको अक्सर भ्रामक ईमेल या वेबसाइटों के माध्यम से आपके पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए धोखा दिया जाता है। सौभाग्य से, सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय आप अपनी सुरक्षा के लिए कुछ सावधानियां बरत सकते हैं। वीपीएन का उपयोग करना, साझाकरण बंद करना और बिना किसी नेटवर्क से कनेक्ट होना कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिन्हें आप सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय बरत सकते हैं। यह वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के लिए है। इसे एक सुरक्षित सुरंग के रूप में समझें जहां आपका डेटा चुभती नजरों से सुरक्षित होकर यात्रा कर सकता है। यह इंटरनेट हाईवे पर एक निजी लेन होने जैसा है। इसके बाद, हमारे पास शेयरिंग बंद करने का विकल्प है। जब आप किसी सार्वजनिक नेटवर्क से जुड़े हों तो यह आवश्यक है। आप देखते हैं कि साझाकरण उसी नेटवर्क पर अन्य डिवाइसों को आपके डिवाइस तक पहुंचने की अनुमति देता है। इसे बंद करके, आप संभावित घुसपैठियों के लिए अपने डिजिटल दरवाजे को प्रभावी ढंग से बंद कर रहे हैं। नेटवर्क से जुड़ना स्पष्ट सलाह की तरह लग सकता है, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि कितने लोग किसी भी उपलब्ध वाईफाई से उसी तरह जुड़ते हैं जैसे पतंगे एक प्रकाश बल्ब से जुड़ते हैं। ज्ञात नेटवर्क वे होते हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं, जैसे घरेलू काम या किसी मित्र का नेटवर्क। अब बात करते हैं, इसका मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है। इसे अपने डिवाइस और आप जिस वेबसाइट पर जा रहे हैं उसके बीच एक गुप्त भाषा में बातचीत के रूप में सोचें। इसलिए जब आप किसी सार्वजनिक नेटवर्क पर हों, तो हमेशा जांच लें कि आप जिस वेबसाइट पर जा रहे हैं वह का उपयोग करती है या नहीं। आपका उपकरण उन नेटवर्कों को याद रखता है जिनसे वह पहले कनेक्ट हुआ है। यह एक समस्या हो सकती है यदि कोई दुर्भावनापूर्ण नेटवर्क स्वयं को उसी के रूप में छिपा ले। इसलिए सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करने के बाद, सुनिश्चित करें कि आप अपने डिवाइस को नेटवर्क भूल जाने के लिए कहें। अपने सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखना आपके डिवाइस को खतरों के विरुद्ध नवीनतम कवच देने जैसा है। अपडेट में अक्सर सुरक्षा संवर्धन शामिल होते हैं जो आपके डिवाइस को नए खोजे गए खतरों से बचाते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके दरवाजे पर डबल लॉक लगाने जैसा है। भले ही कोई आपके पासवर्ड का अनुमान लगाने में सफल हो जाए, फिर भी उन्हें दूसरे कारक की आवश्यकता है। आपके खाते तक पहुंचने के लिए आपके फोन पर भेजे गए कोड की तरह, सार्वजनिक वाईफाई पर संवेदनशील या वित्तीय लेनदेन से बचना भीड़ भरे कमरे में रहस्यों पर चर्चा न करने जैसा है। यदि आपको ऐसे लेनदेन करने हैं, तो वीपीएन या अपने मोबाइल डेटा का उपयोग करें। अंत में, यदि संभव हो तो यात्रा के दौरान असीमित डेटा प्लान खरीदने पर विचार करें। इन जोखिमों को समझते हुए और सावधानियां बरतते हुए आप जहां भी जाएं, यह अपना खुद का सुरक्षित वाईफाई रखने जैसा है। सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय आप अपनी ऑनलाइन सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं। याद रखें, ये कदम उठाना गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट पहनने जैसा है। कभी कभी यह एक परेशानी की तरह लग सकता है, लेकिन जब आपकी सुरक्षा की बात आती है तो यह निश्चित रूप से इसके लायक है। सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क सुविधाजनक हैं, लेकिन अंतर्निहित जोखिम के साथ आते हैं। यह कथन आज हमने जो चर्चा की है उसका सार प्रस्तुत करता है। फिर भी यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये लाभ उनके उचित मूल्य के बिना नहीं आते। खतरों का हिस्सा, असुरक्षित नेटवर्क से लेकर दुर्भावनापूर्ण हॉटस्पॉट से लेकर मध्य में आदमी के हमलों तक, खतरे कई हैं। यहाँ तक कि आपके ईमेल की जांच करने या आपके ऐप्स को अपडेट करने जैसी प्रतीत होने वाली हानिरहित गतिविधियां भी पहचान की चोरी, रैनसमवेयर हमलों या यहाँ तक कि आपके डिवाइस के रिमोट कंट्रोल का दरवाज़ा खोल सकती हैं। अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को सुरक्षित रखने के लिए आप कुछ सावधानियां बरत सकते हैं। वीपीएन का उपयोग करना, शेयरिंग बंद करना, केवल ज्ञात नेटवर्क से जुड़ना, की जांच करना और अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना शामिल है। 2 कारक प्रमाणीकरण सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करता है,
और सार्वजनिक वाईफाई पर संवेदनशील या वित्तीय लेनदेन से बचना हमेशा एक स्मार्ट कदम होता है। संक्षेप में, सार्वजनिक वाईफाई से जुड़े जोखिमों को समझना और सावधानियों के प्रति सचेत रहना आपकी ऑनलाइन सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इससे आपके परिवार और दोस्तों को साइबर क्राइम से सुरक्षित रहने में मदद मिलेगी। बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया या आपके पास कोई अन्य सुझाव है तो कृपया टिप्पणी करें। साइबर सुरक्षित रहें और अगले वीडियो में मिलते हैं।